नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ये जो एल्कोहल है ना, दे कैन एक्ट न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ये एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा क्यों एक्ट कर सकते हैं, जरा सोचिए। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। अब आप एल्कोहल को देखिए, क्या एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर मौजूद है? यस, इसी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि एल्कोहल कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल as well as इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल होने की वजह तो मैंने आपको बता दी है ना, कि ये जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करेंगे और क्यों एक्ट करेंगे? क्योंकि जब आप बोलते हैं अल्कोहल को, तो सी दिस इज ROH, ये अल्कोहल है ना ROH, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है। तो इसी लोन पेयर को डोनेट करके, आई मीन टू से इसी लोन पेयर की मदद से किसी और को दे करके वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए ROH ने एक इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक कर दिया, लेट्स से ये कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है? ऑक्सीजन जैसे देखता है कि सामने वाला जो एटम है वो परेशान है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो चला जाता है ऑफर करने के लिए कि भाई एक काम करो, मैं आपके साथ बॉन्ड बना लेता हूं, मेरे लोन पर इलेक्ट्रॉन को ले लो। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहां पर कुछ ऐसा बन जाता है कि दिस इज R, दिस इज O, यहां पर H, यहां देखिए CN। तो ये देखिए, ये प्लस चार्ज जब यहां आ जाता है, राइट, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ने क्या किया? अपने लोन पेयर दे दिए। तो अब ये जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंस से तो सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो अब ये ऑक्सीजन क्या बोलता है? इस हाइड्रोजन को बोलेगा कि भाई तुम एक काम करो, अपने इलेक्ट्रॉन दे दो और अलग हो जाओ। तो अब यहां से ये जो H+ है, ये H+ निकल जाता है। H+ निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा? ROC। एंड ये देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए वापस लोन पेयर मिल गया, एंड ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो गया। तो क्या यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और इस लोन पेयर का इस्तेमाल करके वो सामने वाले के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट कर रहा है। एज ए इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ये कैसे एक्ट कर सकता है? एज इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ये कैसे एक्ट करेगा? तो देखिए, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ये तभी एक्ट करेगा जब प्रोटोनेटेड होगा। ठीक है, जब ये प्रोटोनेटेड होगा, साइड में मैं लिख देता हूं यहां पर, ये तभी एक्ट करेगा जब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब क्या है? प्रोटोनेटेड का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन, अल्कोहल तो है ही, साथ साथ में वहां पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पहले इसके साथ जुड़ गया। कैसे जुड़ गया जरा देखिए, ये है हमारे पास अल्कोहल, दिस इज लेट्स से CH2OH, दिस इज एन अल्कोहल। इसके साथ अगर H+ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन गया? जरा देखो, RCH2OH2, एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? आपको मालूम है ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है वो क्या करता है? देखता है सामने वाला ओ बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये देखिए, यहाँ पर अल्कोहल ने क्या किया? अपने इन लोन पेयर से यहाँ पर बॉन्ड बना दिया। जैसे प्रीवियस केस में ये क्या होता है, इसने लोन पेयर से इधर बॉन्ड बनाया था, अगेन ये यहाँ पर ऐसा बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या बना? देखो RCH2OH, राइट। अब ये जो चीज है ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल है। सी न्यूक्लियोफाइल तो ये हमेशा रहते हैं, ROH न्यूक्लियोफाइल तो ये हमेशा रहते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल बनाना है तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल होना चाहिए, दैट मींस H+ इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। RCH2OH2, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इस इलेक्ट्रोफाइल के सामने अगर एक दूसरा कोई भी आ गया, जैसे जिसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन हो, जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, ये है RCH2OH2 और यहाँ पर प्लस आ गया, एक इसके साथ एक दूसरी स्पीशीज जोड़ लीजिए, लाइक ये देखिए Br-, ठीक है, RCH2OH2 एंड Br-, ये यहां पर आ गया। तो अब व्हाट हैपेंस इज कि ये जो Br- है, ये जाकर के कार्बन को अप्रोच करता है। क्यों करता है? इसकी भी वजह सुन लीजिए। देखिए क्या होता है यहां पर कि ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन को ये बर्दाश्त नहीं है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बर्दाश्त नहीं होता उससे। तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन लगातार इस कार्बन को बोल रहा होता है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मैं ले लूं, लेकिन अब कार्बन को तो यार ऐसा है कि भाई तू ले लेगा तो मेरे बॉन्ड तो कम हो जाएंगे, तो बदले में कंपनसेट कौन करेगा? तो यहां से ये ऑक्सीजन चाहता है कि ये बॉन्ड को मैं ले लूं, लेकिन कंपनसेट कैसे होगा? फिर
तब तक ये यहां से देखो Br माइनस आ गया। क्या Br माइनस के पास अपने लोन पेयर है? यस। तो Br माइनस बोलता है इस कार्बन को जान दे जान दे जान दे, अगर वो जा रहा है जान दे, मैं हूं ना यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये देखिए ये यहां पर जाकर के बॉन्ड बना लेता है। नाउ रिजल्ट व्हाट हैपन इज कि ये देखो ये यहां पर RCH2, ये OH2 यहां से अलग हो गया एंड इसकी जगह पर कौन आ गया? Br। इसकी जगह पर कौन आ गया? Br। एंड ये जो H2O है ये यहां से अलग हो गया, ये जो H2O है ये यहां से अलग हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? OH2 मतलब वाटर, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकलना चाहता है वो, ठीक है, वो वहां से निकला। तो यहां पर जो बॉन्ड की कमी आई कौन पूरा करेगा? Br पूरा करेगा। Br यहां से जाकर के जुड़ गया। तो यहां पर जो रिएक्शन है वो किस हिसाब से हुई? एज ए इलेक्ट्रोफाइल वाले मैकेनिज्म से। लेकिन क्या होना चाहिए? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल रहेगा तभी इलेक्ट्रोफाइल वो बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जरा देखो ये जो RCH2OH2 है क्या इसके पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की कमी है? यस। तो ये जो OH2 ये निकलना चाहता है, निकलने दिया। क्यों? क्योंकि Br है ना यहाँ पर, Br माइनस है ना यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब एक एक करके हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, एक एक करके, जिसमें पहला है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अच्छा, इससे मुझे एक चीज ध्यान आया, कि जब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करता है अल्कोहल, जब भी अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करता है तब यहां पर OH बॉन्ड टूटता है, तब यहां पर OH बॉन्ड टूटता है। जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करता है तब OH बॉन्ड टूटता है। ये देखो जरा, ये यहां पर OH बॉन्ड टूटा तभी तो यहां से H+ अलग हुआ। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करता है तब यहां पर CO बॉन्ड टूटता है, तब यहां पर CO बॉन्ड टूटता है, राइट। देखो ये देखो न्यूक्लियोफाइल में OH बॉन्ड टूटा तभी तो यहां से ये H+ अलग हुआ। ये देख रहे हो, ये येलो बना रहा हूं मैं, जो बॉन्ड टूटा मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखो ये OH बॉन्ड टूटा, उसको मैंने येलो मार्क कर दिया। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ऐड कर रहा था तो जरा देखो कौन सा बॉन्ड टूटा, ये देख रहे हो क्या ये CO बॉन्ड टूटा? तो ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोफाइल में OH बॉन्ड टूटता है एंड इलेक्ट्रोफाइल में CO बॉन्ड टूटता है, CO बॉन्ड टूटता है, राइट। चलो अब अगला है इसी में ही केमिकल रिएक्शन में ही, द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग reactions involving cleavage of OH bond, reaction involving cleavage of OH bond। ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड टूट रहा हो, ऐसे रिएक्शंस जिसमें OH बॉन्ड टूट रहा हो, जिसमें सबसे पहला आता है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट वन इज एसिडिटी ऑफ अल्कोहल मतलब ये बताना चाहता है कि अल्कोहल एक्चुअली एसिड है। जरा इसको देखो, हेडिंग देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। यहां पर OH बॉन्ड टूट रहा है, जरा ये देखो, नोट करो ROH, दिस इज ROH। अगर OH बॉन्ड टूटेगा तो क्या यहां से ये H+ निकल के अलग होगा? क्या यहां पर H+ निकल के अलग होगा? और आप एक बात जानते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो H+ को रिलीज करें, व्हाट आर दे आर एसिड। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल दिखाया जा रहा है। यहां पर क्या दिखाया जा रहा है? एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल में आप एक तो सबसे पहले एसिडिटी ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, दूसरा इसी में ही आप रिएक्शन विद मेटल पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल। तो एक एक करके आएंगे हम लोग इस पे। एंड दूसरी चीज जो यहां पर आप पढ़ेंगे दैट विल बी एस्ट्रिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, पहले तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद रिएक्शन विद मेटल और फिर एस्ट्रिफिकेशन। ये चीजें, ये जो रिएक्शंस है, ये सबूत है इस बात का कि जो अल्कोहल है वो एसिड है। अब कैसे सबूत है, जरा एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चलो देख लेते हैं अब इसको। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन विद मेटल क्या होगा। तो इसी हेडिंग को मैं फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूं, रिएक्शन विद मेटल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिएक्शन विद मेटल, देख लीजिए रिएक्शन विद मेटल। अब हमने ये जो पढ़ा है, मतलब ये जो दो चीजें देखी हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। रिएक्शन विद मेटल, तो अगर अल्कोहल एक एसिड है तो वो एसिड वाले रिएक्शन देना चाहिए। अब भाई एसिड की रिएक्शन क्या थी? आपने पढ़ा था कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जब एसिड
मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब तब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो अगर अल्कोहल भी करता होगा तो समझ लो वो एसिड है ना। ये देखो मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ। रिएक्शन ये थी कि व्हेन एवर एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, और ये जो मेटल है ये एक्टिव मेटल होना चाहिए, मतलब जैसे सोडियम टाइप, सोडियम पोटेशियम इस टाइप के होने चाहिए एक्टिव। तो व्हेन एवर एन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट गिव यू सॉल्ट एज वेल एज हाइड्रोजन, मतलब ये आपको क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस, है ना। ये हाइड्रोजन गैस एमिट करते हैं, प्लस जो बचेगा क्या बचेगा, एक समझ लीजिए कि लेट्स से कि सॉल्ट बच रहा है यहाँ पर, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपने पढ़ा होगा, एक HCl ले लेते हैं, जैसे एक एसिड ले लेते हैं जैसे HCl का रिएक्शन एक मेटल के साथ करा देते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखो जरा क्या बनाएगा, H2 अलग हो जाएगा एंड जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl। अब बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि इसको 2 कर दो और इसको 2 कर दो, ठीक है। तो देखो सोडियम रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड NaCl, तो करस्पॉन्डिंगली जो सॉल्ट है वो बन गया। इसका मतलब अल्कोहल भी ये रिएक्शन देना चाहिए। तो चलो एक बार अल्कोहल का रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये जो अल्कोहल है ROH, देखिएगा जरा, ROH रिएक्ट विद सोडियम, आपने सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो देखा आपने, हाँ यार सही में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, सही में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये वही करा सकता है जो कि मेटल, जो कि एसिड हो। और साइड में क्या बनेगा, RONA। इस RONO को कहा जाता है सोडियम, दिस इज नोन एज सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप है इसके अकॉर्डिंगली इसका नाम बदलता जाएगा। सो दिस इज द स्केलेटन रिएक्शन, ध्यान रखिएगा ये स्केलेटन रिएक्शन है। ROH प्लस Na, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हमने अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ कराया और देखा सही में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, मतलब अल्कोहल क्या है, एसिड है। अल्कोहल क्या है, एसिड है। एक और रिएक्शन आपने देखी होगी कि जब जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या यहां पर ROH भी देना चाहिए, ठीक है। हमने रिएक्शन कराया, हमने ROH का रिएक्शन कराया विद NaOH और हमने देखा कि ये रिएक्शन नहीं हुई, ये जो रिएक्शन है ये नहीं हुई। अरे क्यों नहीं हुई भाई, अभी तक तो आप कह रहे थे कि जो अल्कोहल है वो एसिड है, इसीलिए तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर एसिड एंड, तो यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना। अगर ये एसिड थे तो बनाने थे ना, क्यों नहीं बना। तो यहां पर एक आप ये बोल सकते हो कि अल्कोहल एसिड होते हैं पर वो उतने भी अच्छे एसिड नहीं होते। सी अल्कोहल का एसिडिक नेचर होता है, व्हाई, बिकॉज इनके पास H+ को रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, इनके पास H+ को रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। और जो H+ रिलीज करेगा दे आर कॉल्ड एज एसिड। किसने कहा था, ये RNS ने कहा था। तो ये भी H+ रिलीज करते हैं पर ये उतने भी अच्छे एसिड नहीं है भाई, ये एक बहुत ही घटिया क्वालिटी के एसिड है, बहुत ही घटिया क्वालिटी के। इनफैक्ट ये इतना घटिया है कि इनसे अच्छा तो पानी ही है, ठीक है, इनसे अच्छा तो पानी है। आप यहां पर लिख सकते हो कि अल्कोहल हैव एसिडिक नेचर, अल्कोहल हैव एसिडिक नेचर बट दे आर इवन वीकर देन वाटर। ये एसिडिक नेचर है इनका लेकिन बहुत ही कम, इतना कम कि पानी से भी कम है। अब आप बोलोगे सर जो पानी होता है, पानी का तो pH 7 होता है और जिनका pH 7 से ज्यादा होगा हम उनको वो मानते हैं कि वो बेस हैं, है ना। जिनका pH 7 से ज्यादा होगा वो तो बेस कहलाते हैं। तो ये तो सर बेस हुआ ना। वाटर से कंपेयर करोगे तो ये बेस है, ध्यान से समझिएगा, वाटर से कंपेयर करेंगे तो ये बेस है, लेकिन H+ तो रिलीज कर रहा है ना, और जो H+ रिलीज करता है वो क्या होता है, वो एसिड होता है। तो इनके अंदर एसिडिक नेचर है क्योंकि ये H+ रिलीज कर सकते हैं, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी बहुत कम है। इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, वो पानी से भी कम है। और अगर आपको ये रिएक्शन करानी है ना, एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, तो यहां पर जो आपको एसिड लेना है वो वाटर से स्ट्रांग होना चाहिए। यहां पर जो आपको एसिड लेना है वो वाटर से स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाकर के रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। तो यहां पर ये रिएक्शन नहीं हुई, समझ में आया। तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर है
अल्कोहल का एसिडिक नेचर है, बट ये बहुत ही कमजोर कैटेगरी के अल्कोहल, कमजोर कैटेगरी के एसिड होते हैं। इस वजह से इनका जो रिएक्शन होता है ना, ऐसे ROH, इनको ऐसा लिखा जा सकता है RO- प्लस H प्लस, ये इस वे में इसको लिखा जा सकता है। ये जो देख रहे हो ये डबल एरो का सिंबल, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है फॉर अ वीक एसिड, ये एक वीक एसिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी हो तो वो भी एक बार देख लीजिए। ये जो फेनॉल होता है, फेनॉल, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा फेनॉल हो गया। देखो सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक वाले हो गए, ठीक है, ये हम सारे के सारे वीक एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब इस लिस्ट में कहीं पर भी एक वो मत डाल देना कि भाई सर वो कहाँ चला गया, HCl किधर है, H2SO4 किधर है, हम उनकी बात ही नहीं करें, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके सामने। सबसे ज्यादा अगर एसिडिक हैं वो कार्बोक्सिलिक होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा एसिडिक हैं वो कार्बोक्सिलिक होते हैं। चलिए, कार्बोक्सिलिक का मतलब RCOOH, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूर दूर तक उसके बाद फिर आता है ये फेनॉल C6H5OH, C6H5OH। उसके बाद आता है मिथेनॉल CH3OH, मिथेनॉल, मिथेनॉल एक एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद जाकर के आता है वाटर, वाटर के बाद जाके आता है ROH, अल्कोहल, अल्कोहल के बाद, अल्कोहल के बाद जाकर के आता है एल्काइंस। आपने पढ़ा था ना कहीं कि एल्काइंस जो होते हैं वो भी एसिडिक नेचर शो करते हैं, क्योंकि जो एल्काइन है, ये देखिए एल्काइन C, RC डबल बॉन्ड विथ CH, है ना, ये क्या है यहाँ पर, ये एल्काइन है। व्हाट आर दिस? दीज आर एल्काइन। क्योंकि एल्काइन जो होता है, ये देख लो HC ट्रिपल बॉन्ड विथ CH, तो ये जो कार्बन होता है ना एल्काइन का, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp होने की वजह से इसमें 50% s कैरेक्टर होते हैं। क्योंकि ये 50% s कैरेक्टर रखता है, इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये जो कार्बन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि परसेंटेज s कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है। इस वजह से इसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की अपनी तरफ, जिस वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटने की वजह से ये H+ को रिलीज कर सकता है। तो एल्काइन भी एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाते हैं, एसिडिक नेचर दिखाते हैं, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही कम, ठीक है। तो इसके नीचे व्हाट इज दिस? दिस इज द कार्बोक्सिलिक। वैसे तो सिंबल से समझ में आ ही रहा होगा, ये देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के तो चलो नाम में ही एसिड आ रहा है, तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होगी। फिर दूर दूर तक फिर यहाँ पर किसका नाम है? फेनॉल। उसके बाद ये मीथेनॉल, उसके बाद मीथेनॉल, फिर यहाँ पर क्या आया? वाटर, वाटर के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद क्या आया? एल्काइंस। तो ये कुछ उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ग्राफ नहीं, मतलब एक स्ट्रेंथ वाइज आप इनको बोल सकते हो। तो मतलब ये जो एल्कोहल है एसिडिक नेचर शो करते हैं, पर बहुत ही घटिया किस्म के एसिड हैं, पानी से भी घटिया हैं। पानी से घटिया होने का मतलब ये नहीं है कि ये बेस होंगे, याद रखिए एसिड बेस जो हैं ये कंपैरिजन बेसिस पे काम करते हैं। पानी के मुकाबले अल्कोहल बेस है, लेकिन एल्काइन के मुकाबले अल्कोहल एसिड है। तो ये इस हिसाब से चीजें काम करती हैं, राइट। अब क्योंकि आपने बोल ही दिया है कि अल्कोहल जो अल्कोहल है वो एसिड होते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं, तो इनका जो एसिडिक नेचर है वो किस हिसाब से बढ़ता या कम होता है? जैसे हम बोलते थे ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जैसे 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, 3 डिग्री, तो यहां पर भी तो होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री की? तो देखिए यहां पर सबसे पहला मैं लेता हूं CH3OH, सबसे पहला है CH3OH मतलब मिथाइल अल्कोहल, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर एक्सेप्शनल क्यों है। तो पहले लिख लेते हैं मिथाइल अल्कोहल या फिर मीथेनॉल। मीथेनॉल को अगर आप नोट करो तो ये बनाएगा यहाँ पर CH2O- और यहाँ पर क्या आएगा? H+, ठीक है। अगर ये टूटेगा तो कुछ इस वे में बनेगा। दूसरा, अगर यहाँ पर आप लो 2 डिग्री,
ठीक है ना। ये देखो वैसे तो ये मिथाइल अल्कोहल है ना, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लेता हूँ, लेट्स से कि RCH2OH, तो ये जो अल्कोहल है ये कितना डिग्री हो गया, दिस इज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में आप नोट करो तो ये बनाएगा RCH2O- एंड H+। ओके, ये 1 डिग्री हो गया। दूसरा यहां पर देखिए जरा, 2 डिग्री को देखिए, 2 डिग्री कैसे बनेगा, सी दिस इज R, दिस इज CH, ऊपर एक R एंड दिस इज OH, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये बनाएगा RCH2O- एंड H+। तो ये 2 डिग्री वाला हो गया, ये 2 डिग्री वाला हो गया, एंड ये तीसरा वाला RCROH, and this become RCRO- and H+। so ये क्या है यहाँ पर, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसमें से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस बेसिस पे डिसाइड होगी, किस बेसिस पे ये डिसाइड होगी, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये किस बेसिस पे डिसाइड होगी। तो ज़रा समझिएगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। सिंपली मैं ये बोल सकता हूं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा तो पहले मिथाइल की होगी, फिर 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, एंड फिर 3 डिग्री की। मतलब कि ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये लेस एसिडिक होंगे एंड 1 डिग्री ज़्यादा एसिडिक होंगे, और मिथाइल तो और ज़्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ज़रा समझिए। H+ कब रिलीज होगा, H+ तब रिलीज होगा जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेगा अपनी तरफ। ज़रा नोट करो यहाँ पर, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। H+ कब रिलीज होगा, जब ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा और उससे बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड बॉन्ड ब्रेक डाउन होने के बाद ये बनेगा O- और ये बन जाएगा H+, राइट। अच्छा, इसके साथ एक और ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर R, तो मैं यहाँ पर R डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नोट करिए जरा, H+ कब रिलीज होगा, सी एसिडिक स्ट्रेंथ कब बनती है, जब H+ रिलीज आसानी से होता है। तो यहाँ पर H+ तब रिलीज होगा जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ओके गुड, लेकिन जब यहां पर ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, तो एल्काइल ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। ये देखो इस तीसरे वाले में देखो, 3 डिग्री अल्कोहल, यहां से इसने भी डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, इसने भी, 3 एल्काइल ग्रुप है, तीनों एल्काइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाके ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा, ऑक्सीजन को और नेगेटिव कर देगा। तो ऑक्सीजन की जो भूख है इलेक्ट्रॉनों को हड़पने की हाइड्रोजन के, वो कम हो जाएगी। फिर से सुनिए, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमेशा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑक्सीजन भूखा है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करता है, देखता है अरे हाइड्रोजन है, पकड़ो और इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लो, और खींच लेता है उसके इलेक्ट्रॉन को, तो H+ वहां से रिलीज हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर इस ऑक्सीजन की भूख को कोई और मिटा दे, तो ये ऑक्सीजन फिर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को एक्वायर नहीं करेगा। ऐसे में H+ के रिलीज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, H+ के रिलीज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जब इस ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, मल्टीपल एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कार्बन के थ्रू। पहले तो वो कार्बन को देंगे और फिर कार्बन के थ्रू जो क्लाउड है ये ऑक्सीजन को मिल जाएगा। अब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की भूख है वो तो पूरी हो गई, फर्दर इसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हड़पने की जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर वो हड़पेगा ही नहीं, तो वहां से H+ रिलीज ही नहीं होगा। H+ रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक नेचर अपने आप कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा यहां पर एल्काइल ग्रुप मौजूद रहते हैं, देखिए यहां पर 3 एल्काइल ग्रुप है, 1 2 3, इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 3 डिग्री अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, 2 डिग्री वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, 1 डिग्री की और ज्यादा होती है, और मिथाइल की तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए देख रहे हो यहां पर ये जो मिथाइल अल्कोहल है या मिथेनॉल, ये अल्कोहल से काफी ज्यादा है, ये तो वाटर से भी ज्यादा है, ये तो वाटर से भी ज्यादा है, समझ रहे हो, ये जो है ये तो वाटर से भी ज्यादा है। और इसी वजह से ये जो हमने अभी रिएक्शन देखी थी ना कि एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट एंड वाटर,
ये मिथाइल अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मिथाइल अल्कोहल के साथ पता है ये रिएक्शन कैसी होती है, ये देखिए जरा, मिथाइल अल्कोहल के साथ ये जो रिएक्शन है, दिस बिकम CH3OH प्लस NaOH, और ये यहां पर बनाता है CH3ONa प्लस एंड वाटर। तो ये बात समझ गए। बाकी के अल्कोहल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बाकी के अल्कोहल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर से ज्यादा एसिडिक है। तो अगर एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाना है तो एसिड की स्ट्रेंथ पानी से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके पानी फॉर्म होगा, तब जाके पानी फॉर्म होगा। समझ में आया? तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है जैसे जैसे अल्कोहल 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट होता है, 2 से 3 डिग्री में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और क्यों वजह है ये भी मैं आपको बता